का फैसला पूरे देश को, पूरे न्यायालय को, पूरे विभाग को, पूरे जनता को मानना पड़ेगा। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि उसके पास क्या पावर है, अवमानना का आदेश देगा और नाप देगा बढ़िया से। सरकार को तो हिलाते सुप्रीम कोर्ट में टाइम ही नहीं लगता है, सरकार पूरा कांप जाती है। अभी कर दिया कि नहीं कर दिया सरकार को? सरकार परेशान है कि भाई चुनाव आयोग को कैसे कैसे कर दिया है। समझ में आ गया कि नहीं? कोर्ट के आगे आप कुछ भी नहीं जा सकते, क्योंकि जब जज की ट्रेनिंग होती है ना, आप लोग में कोई एलएलबी कर रहा है? आप में से कोई भी? बहुत कम लोग एलएलबी करते हैं, लंबा कोर्स। आप कर रहे हैं एलएलबी? चलिए बढ़िया। आप भी कर ली कर रही हैं? अभी कर ली? बार एसोसिएशन से नंबर मिला आपको लाइसेंस के लिए इस बार? बढ़िया है, तब लेके रखा कीजिए। ऐसा जरूरी है, वकील सबसे कोई नहीं उलझता है। बाप रे बाप देख लो जी, उसको जगह दे देता नहीं, वकील लोग के पास भी देखिए, इस देश को आजादी दिलाने में वकीलों ने बहुत हेल्प किया था। जिन्ना तो खैर अपना आजादी कौन सी देशे लेके चल गया, लेकिन था तो वकील। समझिए वकील का पावर, देशे नोच के लेके चल गया गांधी जी क्या थे? वकील। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भीमराव अम्बेडकर साहब वकील। उस समय इंजीनियरिंग का उतना महत्व नहीं था, वकील का ज्यादा था यहाँ पर, क्योंकि अंग्रेज सब किसी को बढ़िया से तूर देता था सब, और वकील जाके डट के बात कर देता था। तो वकालत वगैरह ना बहुत लंबा चीज होता है वहां पे। और ना वकील बनने के बाद आपको किसी सीनियर के अंडर में रह के 8 साल 10 साल तक क्या करना पड़ता है, बड़ी लंबा प्रोसेस होता है वकील बनने का, बड़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है हर लोगों को एकदम बराबर ट्रीट करता है। तो वकालत जब करते हैं लोग ना, तो वकालत एलएलबी के बाद जितना वकील पढ़ा होता है उतना ही जज पढ़ते हैं। तो जज की ट्रेनिंग का एक खास हिस्सा होता है कि आपके पास कितना भी बड़ा अधिकारी रहे और कितना भी गरीब इंसान रहे, सबको बराबर देखिएगा। हमको तो कभी कभी लगता है कि जज इसको ज्यादा ही सीरियस ले लेते हैं, बड़े वालों को और दाब देते हैं। बढ़िया, अगर जान गए कि बड़का अधिकारी है तो जज तो बाप रे बाप, उनको तो रोआ देगा। हमको लगता है इस बात को जज साहब लोग बहुत सीरियस ले लेते हैं, और जरूरी भी है, बाकी लोगों को समझ में भी आए कि देश के ऊपर नहीं हो। समझ में आएगी नहीं आएगा? अच्छा, जज को इतना पावर दिया गया है, लेकिन उनको बांध दिया गया है कि जब तक मुकदमा नहीं होगा आपका कोई पावर नहीं, कोर्ट के बाहर कोई पावर नहीं। सबको, संविधान को बहुत अच्छे से रखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज से राष्ट्रपति सलाह मांग सके। सुप्रीम कोर्ट के जज से राष्ट्रपति सलाह मांग सके। सलाह को कहते हैं परामर्श। क्या मर्ज होते हैं? परामर्श। अंग्रेजी में एडवाइस। क्या कहेंगे? एडवाइस। समझ गया? एडवाइस का मतलब ये होता है कि हम उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए डॉक्टर लोग देखिएगा ना, लिखता है परामर्श का समय 10 से 4। मतलब हम जो दवाई लिखेंगे जरूरी नहीं कि आप वही खाइए। समझ में? वो टेक्निकल भाषा है, खा के उलट गया तो हम फंस जाएंगे। कहेगा परामर्श दिए थे कि ये ठीक है। बहुत सारी मौत गलत दवाइयों की वजह से हो जाती है, और ये ऐसा नहीं कि हर बहुत बड़ा पूरे वर्ल्ड लेवल पे ऐसा चलता है। गलत दवाइयों की वजह से बहुत सारी मौत हो जाती है। आगे बढ़े। हमको तुम्हारा सलाह पसंद नहीं है, कितना बेइज्जती होगा उसका, घोर बेइज्जती, अखंड बेइज्जती। अगले दिन अखबार पे छापेगा सब फ्रंट पेज में, सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखाएं राष्ट्रपति यही सब तो छापता है सब पहला पेज पे। ऐसा जहरीला छाप देगा सब जिसका कोई हद नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा का पूरा छाप देगा सब, उल्टा सीधा कुछ भी छाप देगा। दिक्कत हो गया यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई है ना निर्वाचन आयोग। इसका ऑर्डर नहीं मानिएगा तो आपको 2 मिनट में नाप देता है। डीएम एसपी लोग को तो छोड़वे नहीं करता है। इसलिए जब आचार संहिता लगती है तो देखिएगा प्रधानमंत्री तक लोग सोच समझ के बोलते हैं। ज्यादा बोल देंगे तो कह देगा 40 दिन तक भाषण पे रोक। हाँ, रोक लगा देता है, कई लोगों पे लगाया हुआ है। कह देगा 5 दिन आप सभा नहीं कर सकते हैं। 5 दिन बैठा दिया आपको चुनाव में, और चल गई 5 दिन के अंदर तो कह देगा इस साल आप चुनाव नहीं लड़ सकते 5 साल बाद आपका मुलाकात होगा यहाँ पर। बहुत कड़ा एक्शन लेता है निर्वाचन। प्रधानमंत्री का इलेक्शन निर्वाचन आयोग कराता है, तो कौन कराता है? नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री का कभी भी निर्वाचन नहीं। कोई चोंचाई करेगा तो कहेगा सस्पेंड करो, ज्यादा कहेंगे तो टर्मिनेट में मारो या भगाओ यहाँ से। कोई इलेक्शन कमीशन के आगे नहीं होता, तुरंत सस्पेंड कर देगा। दुनिया भर का फर्जी वोट है, आप इसको जांच करके बताइए। तो कह रहा है इसको पहले स्टैम्प पेपर पे लिख के दीजिए। बताओ, अगर मान के चलो उन्हीं के घर में किसी की के साथ छेड़खानी हो गया और उनके घर के कोई आके कहे कि पिताजी ऐसे हुआ, तो कहेंगे नहीं तुम पहले स्टैम्प पेपर पे लिख के दो, बाद में जांच करेंगे। जब चुनाव में, अच्छा वो करें राहुल गांधी नहीं सके। अरे राहुल गांधी मतलब देश है क्या? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, दे आर नॉट देश। हमारा देश बचा होना चाहिए। ये लोग तो आ जाएंगे, कल जाएंगे। कल एक समय था जब गुजराल साहब थे,
आज किसी को कहो इंद्र कुमार गुजराल को जानते हो, उसको पता नहीं है। एक समय था कि बीपी सिंह मतलब बाप रे बाप, जो बोल देंगे बीपी सिंह वही है। आज तुम्हें किसी को पता नहीं है बीपी सिंह कौन है। एक समय था चौधरी चरण सिंह के बारे में कुछ बोल देते तो लोग जूता से मारते तुमको सड़क पर। आज किसी को पता ही नहीं है चौधरी चरण सिंह क्या है। मतलब बहुत सारी जनरेशन भूल चुकी है, नहीं भूल चुकी है। तो भैया राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, इन सब से बड़ा है देश। तो चुनाव आयोग को, हमको चुनाव आयोग को देख के एक चीज समझ में आया कि जब चुनाव आयोग में वोटर फर्जी आ सकता है तो एग्जाम में सोच रहा फर्जी कैंडिडेट का नहीं बैठ सकता है। नहीं समझ में आ गया भाई। चुनाव का तो बहुत बड़ा वो चीज है यहाँ पे। तो दो चार को जिसका बाप का नाम है पता नहीं। बिहार में देखो डाक बाबू का बना दिया निवास प्रमाण पत्र, डॉग बाबू निवास प्रमाण पत्र बना दिया। वोट चोरी करोगे तो भैया थोड़े पता है कि कौन किसको जाके वोट देगा। कर्नाटक में सरकार जिसकी बननी थी बन गई, और वहां पे देखो भले वहां किसी की सरकार बनी हो, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की, हम लोग को देश से मतलब है। हमेशा याद रखना, आप वोट चाहे किसी को दो, झुकाव आपका देश के प्रति होना चाहिए। नहीं समझे? वोट चाहे जिसके प्रति। 2013 में मोदी जी आए थे पटना में, हम लोग रैली में गए थे उनके। हम कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन हमको लगा उनके रैली में हम गए थे, और थोड़े दूर पे बम फूट रहा था। बम बकायदा एनआईए और सीबीआई जांच की है उसकी। हम लोग को लगा कि खुशी से पटाखा छोड़ रहा है। इतना गांधी मैदान में पैर रखने का जगह नहीं था। और उस समय 2013 में ना मोबाइल और सेल्फी उल्फी का कल्चर है नहीं था। वो मोबाइल कौन सी होता था, हम लोग के पास एक लेफोन कंपनी का मोबाइल था, हिट चुकी बटन वाला, टिक 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 टिक। और मैं कोई ऐसा नहीं, बड़ा सुकून से आदमी रहता था वहां पर। भाषण, बम फूट रहा था, हम लोग पटाखा छोड़ रहे हैं और एकदम भारत माता की जय भारत। अगले दिन हम लोग अखबार में पढ़ गए दूसरा बम फोड़ रहा था वो, तो हम लोग बतिया रही है भाई बच गई लो हो। तो आप किसी को भी वोट दो, झुकाव किसके प्रति होनी चाहिए? देश के प्रति। ये नहीं कि जिसको वोट दिए उसके प्रति झुकाव भी नहीं। आपने वोट दे दिया, लोकतंत्र का सबसे बड़ा चीज दे दिया। आप किसी को भी दो, झुकाव किसके प्रति? देश के प्रति। राज्य से ऊपर होता है देश, और उससे भी बड़ी चीज होती है मानवता। यदि मानवता ही खत्म हो जाए तो देश का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जैसे पाकिस्तान देखो, देश तो है, मानवता ही खत्म हो गई है। किसी को फांसी दे दो, किसी को कुछ कर दो, ये सब। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी यही बोला था, बिल्कुल यही बोला था। इलेक्शन कमीशन को क्या हो गया है पता नहीं। अभी भारत की रैंकिंग गिराएगा वर्ल्ड लेवल पे, डेमोक्रेटिक रैंकिंग क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। ये बैला को बुझाइए नहीं रहा है।